आ जाओ बच्चों, लेट अस स्टार्ट। पहले तो होमवर्क लिख लीजिए। बिगनर बॉक्स 1 कर लीजिए बच्चों करंट का। ठीक है, बिगनर बॉक्स 1 कर लीजिए करंट का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट कर लीजिए करंट का। इससे पहले की थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इससे पहले की थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल भी कर लीजिए। त्रिलोक बेटा अभी मेरे को व्हाट्सएप करो, अभी भेजता हूं मैंने ग्रुप पे भेज रखा है ऑलरेडी। अभी व्हाट्सएप करो बेटा, जिसके पास पीडीएफ नहीं है, त्रिलोक के पास नहीं है। आइए चलो बच्चों, एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं जल्दी से। करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है FEABD। ठीक है, आइए अब एक कंडक्टर है, सॉलिड फ्रस्टम कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ की स्पीड V1, यहाँ का एरिया A1, यहाँ की स्पीड V2, यहाँ का एरिया A2। देखो बताओ कहाँ की स्पीड ज्यादा है, V1 ज्यादा है यहाँ की स्पीड की V2? बताओ। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, करंट का फ्लो ना एकदम ठीक पानी के फ्लो के जैसा है, जैसा आपने वाटर का फ्लो पढ़ा था बचपन में। जितने चार्ज एंटर हो रहे हैं उतने चार्ज एग्जिट होने चाहिए। जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाना चाहिए। तो यहाँ कितना करंट आ रहा है और यहाँ कितना जा रहा है? तो चार्ज तो सेम है, कट जाएगा। अब जो स्मॉल एन है, पर यूनिट वॉल्यूम, मटेरियल पे डिपेंडेंसी दोनों जगह सेम होगा। तो एरिया 1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 इक्वल टू एरिया 2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ जाएगा। जहां एरिया कम वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। जल्दी लिख लो बच्चों ये, फिर आगे चलें। लिख लिया सभी ने? पढ़ो ना बेटा, पढ़ते पूरी पढ़ो उसको। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आइए तो आज की क्लास बहुत जरूरी होने वाली है। ठीक है, आज हम सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल कहानी सीखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आ जाओ, ध्यान दो बच्चों, समझना एक चीज, सारे सभी बच्चे ध्यान देंगे पूरा। ठीक है, आइए आगे चल रहे। शाबाश। तो पहले तो जल्दी से मेरे को बताओ,
इसमें करंट बताओ, इस वाले वायर में करंट बताओ। बिल्कुल सही बात है, जितना आया उतना जाना चाहिए। किरचॉफ का ना जंक्शन लॉ है ये, लिख देना। एक जंक्शन पे जितना करंट एंटर हुआ है उतना करंट वहां से एग्जिट होना चाहिए। एंटर कितना हुआ 30, एग्जिट भी 30, तो 5 इधर हो गया तो इधर जाना चाहिए 25 एम। सिंपल। अब अपन ऐसे काफी सर्किट बनाएंगे। मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर आया और यहाँ पे 2 एम्पियर चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। यहाँ से 1 एम्पियर आया, यहाँ 2 एम्पियर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ। शाबाश। कि ये जो बीच वाली वायर है, इस वायर से 1 एम्पियर करंट आ रहा हो, तो यहाँ से 1 एम्पियर है, यहाँ से 1 एम्पियर है, मिलके हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, काफी यूज होगा। शाबाश। आइए आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मान लीजिए 100 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। देखो वी ए माइनस वी बी बताओ, जल्दी बताओ। वी ए माइनस वी बी 100 वोल्ट, वेरी गुड। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ है, यानी बैटरी के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और पॉजिटिव प्लेट के पास वाला पॉइंट कनेक्टेड पॉइंट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट के कनेक्टेड पॉइंट लो पोटेंशियल। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, बैटरी में जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना करंट बैटरी में वापस आना चाहिए। एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना करंट बैटरी में वापस आना चाहिए। देख लो ये अच्छे से जल्दी। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, चलो ओम्स लॉ के हिसाब से बताओ, डेल्टा वी ए बी या फिर वी ए माइनस वी बी कितना है बताओ, जल्दी बताओ। शाबाश। आई आर, आई आर। ये रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, इसको दिखा वैसे नहीं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, आई इंटू आर। ये तो करंट कहां से कहां जा रहा है बच्चे, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब हम सर्किट बना रहे हैं, सर्किट सॉल्व करना सीख गए, जल्दी आओ। आइए देखते हैं श्रेयांश। सबसे सिंपल सर्किट ले, एक बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, चलो ई दे देता हूं, ईएमएफ है ई, रेजिस्टेंस आर। ठीक है, आइए अब एक चीज समझना बच्चे, देखो ये पॉइंट को अगर मैं ए मानूं तो जितने भी पॉइंट इससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट रास्ते में कनेक्टेड है सीधी सिंपल वायर से,
वो सारे सेम पोटेंशियल के होंगे। ये ए बोलोगे, इसको भी ए बोलोगे, इसको भी ए बोलोगे, इसको भी ए बोलोगे, इसको भी ए बोलोगे, ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के, ठीक है। क्योंकि इस पूरे रास्ते में ना कोई बैटरी आई जिससे पोटेंशियल डिफरेंस आए, ना कोई रेजिस्टेंस आया जिससे पोटेंशियल डिफरेंस आए, तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम। अब ए के बाद रेजिस्टर आया तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, चेंज होगा, तो ये पॉइंट आएगा बी। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं, बैटरी नहीं, तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। समझ गए? ठीक है, ये पॉइंट देखो हमने लिखा, ठीक है। आइए, तो ये हम सर्किट पे सबसे पहली स्टेप सीखे कि हमें सर्किट सॉल्विंग के टाइम पॉइंट्स अच्छे से मार्क करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। आ जाओ, ये मान लो ए, ठीक है, तो ये सीधे कनेक्टेड, ये भी है। ये मान लीजिए बी, ठीक है, तो ये भी बी। सबसे पहली स्टेप सर्किट में पॉइंट्स को मार्क करना है, ठीक है। हाँ, मुस्तान से क्या बोलना चाह रहे हो बताओ, माइक चालू करो तुम्हारा। आइए, चलो बच्चों, अब आप अपना माइक चालू कर सकते हो कुछ पूछने के लिए। करो मुस्तान से माइक चालू। हेलो। हाँ बोलो। सर, अभी जैसे यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा तो उसमें चेंज आएगा ना, रेजिस्टर से तो करंट जाएगा तो हाँ करंट में चेंज। ठीक, आ जाओ, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस से तो करंट कम हो जाना चाहिए, बोल रहे हो ना कि रेजिस्टेंस से पास हुआ जैसे 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर निकलेगा कि उससे कम निकलेगा, ये कह रहे हो ना। हाँ, तो 10 एम्पियर देखो, बेसिकली अभी सीखा ना हमने कि करंट का फ्लो एक पानी के बराबर है। तो अगर एक पाइप से जितना पानी जा रहा है तो नंबर ऑफ चार्जेस जितना एंटर हुआ उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस एग्जिट होंगे हर बार। तो 10 एम्पियर एंटर हुआ तो 10 एम्पियर एग्जिट होगा। अब तुम बोल रहे हो कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, मान लो 10 आर कर दिया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ा देने से तो करंट कम हो ही जाएगा। मान लो करंट हो गया 1 एम्पियर, तो ये जो नेट यहाँ पे दिखा रहे हैं ना रीडिंग बेटा, ये नेट रीडिंग है। इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट कंसीडर करके ये रीडिंग है 1 एम्पियर, तो जितनी है एंटर होगा उतना एग्जिट होगा। लेकिन वो जो तुम बोलो रेजिस्टेंस बढ़ाने से कम होगा करंट, वो इफेक्ट ले लिया हमने, लेकिन यहाँ पे जितना एंटर होगा उतना एग्जिट होगा। बताओ, समझ आया मुस्कान से? हाँ, और बिल्कुल, हाँ माधव, बिल्कुल माधव सही बोल रहे हो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट जीरो होगा सर्किट में, सही बात है। और भी कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? तो माइक चालू करके आप ना पूछ सकते हो बेटा। हेलो सर। हाँ, सर कैसे चेक करेंगे कि ये हाई वोल्टेज है कि लो वोल्टेज है, कोई से पॉइंट को? नहीं, बैटरी के साथ चेक करना काफी आसान है ना। बैटरी के साथ जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है ये हाई वोल्टेज है क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये लो वोल्टेज है क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है। और रेजिस्टर में भी देखना आसान है, करंट कहां से कहां जाता है बेटा, करंट जाता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो करंट के डायरेक्शन में ये पहले आया तो इसका हाई वोल्टेज, फिर करंट के लॉन्ग वोल्टेज कम हुआ और बी लो वोल्टेज। समझ आया? हाँ सर। हाँ, हाँ रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो प्रतीक बिल्कुल सही बोल रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो होगा ऐसा, करंट कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। आइए अब आगे चल रहे हैं।
चलो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, VA माइनस VB बताओ जरा यहां से, VA माइनस VB बताओ यहां से कितना होगा, जल्दी बताओ। E, शाबाश, ठीक है। अब देखो पहली स्टेप हमने क्या सीखी, पॉइंट्स अच्छे से मार्क करना है, ठीक है, पॉइंट्स अच्छे से मार्क करना है। फिर दूसरी स्टेप बैटरी से करंट निकालना है, ठीक है। अब बैटरी से करंट देखो आई मान लो, अज्यूम करो आई करंट निकला, तो ये करंट का रास्ता घुमाओ पूरा, ये आई निकला, इधर आ गया आई, इधर आ गया आई, फिर ये क्रॉस होके आई, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला, जितना बैटरी से करंट निकला उतना वापस एंटर होना चाहिए। अब यहां से बताओ बच्चे, VA माइनस VB बताओ, इस डायरेक्शन में बताओ VA माइनस VB, रेजिस्टेंस के अलोंग बताओ VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस, शाबाश, I इंटू R, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो A और B के बीच का है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी A और B के बीच का है, A और B पॉइंट तो सेम है, तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही तो होने चाहिए, तो बराबर कर दो, तो करंट आ गया, कितना आ गया करंट, E बाय R, जल्दी देखो करंट आ गया E बाय R, आया समझ में। चलो तो करंट इन द सर्किट आ गया E बाय R, और आगे चलते हैं। जल्दी बताओ फटाफट बताना, 100 वोल्ट की बैटरी है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट बताओ सर्किट में, तो करंट आ जाएगा यहाँ पे सर्किट में E बाय R, यानी 100 अपॉन 1000, यानी 0.1 एम्पियर, ठीक है। सिंपल एकदम सर्किट करंट निकालना सीखे हम, ठीक है। आइए आगे चल रहे हैं आप, नेक्स्ट ये एक सर्किट है बच्चों, एक बैटरी ईएमएफ की ई, उससे ऐसे कनेक्टेड रेजिस्टर है आर, ये 2R, ये 3R, ठीक है। पहली स्टेप क्या है, सर्किट की पॉइंट्स मार्क करने हैं। अगर इसको मैं ए नाम दूं और इसको मैं बी नाम, ठीक है, तो बताओ ये ए है अगर, तो ये वाला पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम ए ही रहेगा कि बी की सी की डी, नया नाम रखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि सीधे कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल, ए ये भी ए ये भी, ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं क्योंकि इन सब के बीच में ना कोई बैटरी ना कोई रेजिस्टर। उसी तरीके से ये भी, ये भी, ये भी, ये, तो ये हो गया पहली स्टेप, पॉइंट्स को मार्क करा हमने। दूसरी स्टेप, करंट निकाला आई, अब करंट को चलाओ, यहां से आया आई, अब यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते, एक इधर एक इधर, तो यहां से करंट क्या होगा बताओ, ऐसा है, यहां से करंट आया, अब दो रास्ते, क्या होगा बताओ, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, शाबाश, स्प्लिट हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट, डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा सा करंट इधर जाएगा,
थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, इधर मान लो कितना करंट मान लेता हूँ I1 चला गया, इधर मान लो चला गया I1, ठीक है। तो अब इधर क्या I1, ठीक है, फिर इधर क्या I1। अब ये I1 का क्या होगा बताओ, ये I1 का क्या होगा, क्या ये I1 को नीचे ले जाओगे, I1 को नीचे नहीं ले जाओगे पक्का? देखो समझना ना बच्चा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में ना हमेशा ऐसा फॉलो होना चाहिए कि जितना बैटरी से करंट निकला उतना घूम के वापस आना चाहिए करंट बैटरी में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस इधर आना चाहिए करंट, ठीक है। आओ, तो ये I1 अब ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये I1 हो गया, फिर जो बचा कुचा करंट था नीचे गया, यहाँ आया, फिर यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ मान लो I2 चला गया, फिर इधर से इधर मान लो I3 चला, ये I1 I2 I3, बताओ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझे, उल्टा नहीं जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब फिर वापिस जब आए I3 इधर आया, फिर ये I2 मिल गए, फिर I3 I2 मिल गए, फिर यहाँ से I1 मिल गया, तो तीनों मिल गए, यहाँ पे करंट हो गया I। समझ आया? तो पहली स्टेप पॉइंट्स मार्किंग, दूसरी स्टेप, यार ये किसी का माइक चालू है बेटा, मैं माइक ओपन करने की परमिशन इसलिए दी कि बात करके डाउट पूछ पाओ, ऐसे थोड़ी माइक चालू कर देंगे तो कर आवाज आती रहेगी तो पार्थिव का था, पार्थिव का बंद किया मैंने अभी। आई, चलो पहली स्टेप पॉइंट्स मार्क करने, ठीक है। दूसरी स्टेप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना है सर्किट में, और जितना बैटरी से करंट निकला उतना वापस आना चाहिए बैटरी में करंट, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं यार, यहाँ पे बताओ VA माइनस VB, इधर से लिखो, फिर इधर से लिखो, फिर इधर से लिखो, फिर इधर से लिखो, ठीक है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर करके करंट बताओ I1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर करके करंट बताओ I2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर करके करंट बताओ I3, करो बताओ पूरा। फाइंड I1 I2 एंड I3। सही, बिल्कुल परफेक्ट। आ जाओ, तो VA माइनस VB यहां से लिखूंगा ना, तो VA हाई पोटेंशियल पे E और VB लो पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर, यहाँ पे VA माइनस VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस है I1 इंटू R, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है I2 इंटू 2R,
करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2R दिया था, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I3 इंटू 3R। अब ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच की तो है, तो इन सब की वैल्यू सेम या नहीं थी, तो इन दोनों को बराबर किया तो E इक्वल टू I1R, तो करंट वन हो गया E बाय R। फिर इन दोनों को बराबर किया, ठीक है, तो E इक्वल टू I2 इंटू 2R, तो करंट 2 हो गया EMF अपॉन 2R। इन दोनों को बराबर किया तो E इक्वल टू I3 इंटू 3R, तो करंट 3 हो गया E बाय 3R। बताओ बच्चों, I1 I2 I3 समझ आया सभी को? कुछ डाउट है पूछो। ठीक है, शाबाश। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से बैटरी से निकला आई, वो I1 I2 I3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितना टोटल करंट बैटरी से निकला वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो नेट करंट आई टोटल करंट फ्रॉम बैटरी। तो ये एक रिलेशन हो गया। करो बच्चा लोग, नेट करंट फ्रॉम बैटरी बताओ, टोटल करंट फ्रॉम बैटरी, एलसीएम लो। हाँ, इन तीनों का सम कर देंगे तो टोटल करंट फ्रॉम बैटरी आएगा 11/6 R E बाय R। देखो बच्चों, यही आ रहा है क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो, आई, अब एक डिवाइस होता है बेटा मीटर, एक मीटर डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है, ठीक है, तो और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0। ठीक है, एक अमीटर डिवाइस है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, करंट मेजर करता है एमीटर। ठीक है, आ जाओ। अब इसी सर्किट में मैं एमीटर लगा रहा हूं 4-5, उनकी रीडिंग्स बताना। करो, फाइंड रीडिंग्स ऑफ A1 A2 एंड A3, बस इतना बताओ। चलो, यहाँ पे भी लगा देता हूँ A4। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर A1 A2 A3 एंड A4, करो बताओ अभी। हाँ, अच्छा, इसमें इनके टर्म्स में भी बता सकते हो, I1 I2 I3 के टर्म में भी बता सकते हो, वैल्यू बाद में डाल देंगे, पहले रीडिंग बता दो। नुस्तान से A3 की रीडिंग गलत है तुम्हारी, श्रेयांश की भी A3 की गलत है। नहीं माधव, सही लग रहा है मेरे को, समझ लो गलत है बेटा। B1 की रीडिंग
हाँ लक्ष्मण सही है, आ जाओ करते। तो ये सवाल बस करंट के फ्लो को नापने के लिए मैंने आपको दिया कि करंट का फ्लो समझो। यहां से आया आई, इधर I1, इधर I2, इधर I3 और इधर वापस आ रहा है I। तो A1 की रीडिंग इज I, A2 से पास हुआ I1, तो A2 की रीडिंग इज, और A4 से पास हुआ A3, ठीक है ये हो गई। अब A2 A3 सॉरी A3 से देखें तो यहां से I2 आ रहा है, यहां से I3 आ रहे हैं, तो ये I2 इधर जाएगा, ये I3 इधर जाएगा, तो A3 से तो I2 प्लस I3 नहीं जाएगा, A3 से करंट जाएगा I2 प्लस I3। जोड़ो जरा इन दोनों को, बताओ कितनी आ रही रीडिंग A3 की। शाबाश, 5E/6R। लिखो जल्दी। समझ आया कुछ डाउट? चलो आगे। आइए आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट अगला। ठीक है, यहां से करंट निकला आई, ये पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं ए। तो ये ए है तो सीधी वायर से जुड़ा ये भी ए। अब देखो ए के बाद एक रेजिस्टर आ गया है, चलो तो रेजिस्टर आने के बाद ये पॉइंट बदल जाएगा, इसको नाम दे दे रहा हूं सी। फिर सी के बाद फिर से रेजिस्टर आया तो ये बदल जाएगा बी, ये पॉइंट नाम दे देते हैं अपन बी। तो ये बी, सीधी वायर ये भी बी, सीधी वायर ये भी बी। तो ये पॉइंट्स की नेमिंग हो गई। बताओ यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन किसी को? तो ये पॉइंट्स की नेमिंग हो गई। अब करंट को चलाओ तो यहां से चले आई, ये आई, ये आई। अब करंट के पास एक ही रास्ता है, उतना ही आ रहा है। अब आई आया, स्प्लिटिंग के लिए कोई रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है तो उतना ही आगे जाएगा आई, फिर वापस उतना ही आगे जाएगा आई, फिर वापस सेम ही रास्ता आई, फिर इधर वापस बैठे। अब मेरे को बताओ बी ए माइनस बी बी यहां से बताओ, इधर से, फिर इधर से बी ए माइनस बी सी, फिर इधर से बी सी माइनस बी डी, फिर बी डी माइनस बी डी।
बताओ, सारी बातें बताओ ये जल्दी से। गलत पार्थिव, पार्थिव यार तुम ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, कितने गलत जवाब दे रहे हो आजकल। नहीं खुश, सही है लक्ष्मण। अरे नहीं, वी ए माइनस वी बी तो बैटरी से ही आ रहा है ना, ई क्या कर रहे हो, वी ए माइनस वी बी ई। अब ये बताओ जल्दी से, आई के टर्म्स में और आर के टर्म्स में, जल्दी बताओ यहाँ पे। VA minus VC IR. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वी ए माइनस वी सी आई और आर के टर्म में आई आर। फिर ये बताओ जल्दी, वी सी 2R माइनस, I 2R. वेरी गुड वेरी गुड। ये हो जाएगा आई इंटू टू आर और ये हो जाएगा बी आर। शाबाश, बताओ समझ आया ये पूरा सबको? Yes sir. यस सर। अरे इतना सब एक एक जना यस बोलेगा तो क्लास खत्म हो जाएगी। चैट में लिख के बोलो यस सर। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए अब देखो आगे चल रहे हैं, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वी ए माइनस वी बी हटा देता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये देखो ऐसे चले ना, ए से सी, फिर सी से डी, फिर डी से बी, तो ऐसे ही जाओ। अब ऑर्डर मत चेंज करो। यहाँ पे ऐसे कैसे चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, ए से सी ऐसे, फिर यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऐसे पूरा ऐसे सेम सेंस में घूमो, ठीक है। तो ये ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, यहाँ है। फिर अब बी माइनस ए लिख के बताओ, मेरे को बताओ, बी बी माइनस बी ए क्या होगा, बताओ बी बी माइनस बी ए क्या होगा? सही है माधव, समझो गलत है। लक्ष्मण बेटा ई के टर्म में बताना है। ई के टर्म में बताना है, ई के टर्म में आंसर आएगा इसका माइनस ई। समझना, ये हाई पोटेंशियल पे ए और बी लो पोटेंशियल पे, तो वी ए माइनस वी बी होगा तो पॉजिटिव आता प्लस सी। ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, वी बी माइनस वी ए, लो माइनस हाई, तो नेगेटिव आएगा माइनस सी। समझ में आया यहाँ तक? कुछ डाउट है पूछो। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये सारी इक्वेशंस ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये देखो माइनस वीसी प्लस वीसी कट जाएगा, माइनस वीडी प्लस वीडी कट जाएगा, वीए माइनस वीए कट जाएगा, माइनस वीबी प्लस वीबी कट जाएगा, बचेगा 0। और इधर क्या आएगा, आई आर। बताइए
सबको ऐड कर दो। बोलो श्रेयान, माइक चालू करके क्या बोल रहे हो? देखो पहले वाला हटा दो, वी ए माइनस वी भी हटा दो। देखो एलएचएस में 0 थी, वी माइनस वी भी हटा दो। बस इन चारों को ऐड करो, बस इन चारों को ऐड करो, सेम लाइन में चलो, सेम सेंस में। वी ए माइनस वी भी हटा दिया मैंने, समझे श्रेयांश? अरे जल्दी बोलो, हाँ है ना? सबको आया समझ में? तो मैं आगे बढ़ाऊं? वेरी गुड, शाबाश। ये देखो लिखा क्या है, ये लिखा है आई आर प्लस आई इंटू 2 आर प्लस आई इंटू 3 आर माइनस ई इक्वल टू 0। ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या बोलता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? अलजेब्रिक सम ऑफ all potential drops in a loop is 0। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे लूप में, उन सब का सम होगा 0। लूप मतलब क्या? जहां से शुरू हुए घूम के वापस आओ। लूप मतलब क्या? जहां से शुरू हुए घूम के वापस आओ, ठीक है। ड्रॉप मतलब यहाँ पे ड्रॉप हुआ, यहाँ पे ड्रॉप हुआ, यहाँ पे ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे बी माइनस ए किया ना, तो बी माइनस ए किया तो माइनस ई, और बराबर वापस वहीं आ गए। तो घूम के आओ, तो ये हो गया अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इज 0। ठीक है, हटा रहा हूं इसको बोलेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आओ इसको जोड़ो, करंट पता चलने कितना गया ऐसे। ये हो जाएगा 6 IR इक्वल टू ई, करंट आ गया E अपॉन 6I। करंट आ गया बच्चों E अपॉन 6I। मुस्तान से जहां से शुरू हो रहे घूम के वहीं आएंगे तब। इनर लूप बोलो, इनर लूप। चलो अब जल्दी से बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड डी एंड बी। चलो आई की वैल्यू डालो, आई इंटू आर, आई इंटू 2R, जल्दी डालो। तो ये आ जाएगा, ये आर है सॉरी, B/6R। बताइए क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ आगे चल रहा हूं। अब देखो, अब हम क्या सीख रहे हैं? अब हम सीख रहे हैं लूप में चलना। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं बच्चों लूप में चलना, समझना स्टेप बाय स्टेप। एक कोई पॉइंट पकड़ लो लूप में, मान लो ए पकड़ लेते, तो लेट अस अज्यूम कि पोटेंशियल ऑफ ए होगा VA। लेट अस अज्यूम पोटेंशियल ऑफ ए है, पोटेंशियल ऑफ ए VA। तो
अभी हमारा पोटेंशियल कितना है VA, ठीक है, यहां से यहाँ है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं। अब बताओ यहां से जब C पे गए तो पोटेंशियल कम हुआ कि बढ़ा, बताओ पोटेंशियल कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ कि बढ़ा A से C, हाँ कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं माइनस, BA पे थे कम हुआ माइनस, कितने से कम हुआ आया, कहां पहुंच गए C पे, इक्वल टू BC। ये लाइन समझ में आई क्या, और BC को इधर ले आओ तो हो जाएगा BA माइनस BC इक्वल टू आया। तो मैं A से चल के C पे आया भी, तो C पे रुक गया तो इक्वल टू BC। ये समझ में आया, जल्दी लिखो, जल्दी बताओ। ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया, लॉजिकल है, सबको समझ में आया। A से शुरू हुए, कम हुआ इतना और C पे पहुंच गए, शाबाश। अब C पे मत रुको, पूरा लूप में घूमेंगे, पूरे लूप में। तो VA, A से शुरू है VA, कम हुआ, कम हुआ माइनस IR, तो VA माइनस IR, C पे आए, फिर आगे बढ़ो, और कम हुआ, और कम हुआ, तो माइनस I इंटू 2R, फिर यहाँ है और कम हुआ, और कम हुआ, माइनस I इंटू 3R, यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ आ गए कोई चेंज नहीं, फिर यहाँ आ गए कोई चेंज नहीं। अब बताओ B से ये जाते टाइम क्या हो रहा है पोटेंशियल, B से ये जाते टाइम क्या हो रहा है पोटेंशियल, B से जा रहे हैं, क्या हो रहा है पोटेंशियल, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे थे कम हुआ माइनस, कम हुआ माइनस, कम हुआ माइनस, यहाँ है अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस E, तो यहाँ आ गए, वापस कहाँ पहुंच गए A पे, तो इक्वल टू BA। ये पूरा समझ में आ लीजिए लाइन एकदम। ये पूरी लाइन समझ में आनी चाहिए एकदम। ठीक है, अब देखो VA और VA कट गए, ठीक है, तो बचा क्या, माइनस IR माइनस 2IR माइनस 3IR प्लस E इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिला है ना। अब इस पूरे को उधर ले जाओ तो वही मिल जाएगा जो पहले था, IR प्लस 2IR प्लस 3IR माइनस E इक्वल टू 0। अगर ये पूरा टर्म उधर शिफ्ट कर दो तो आपको ये मिलेगा, फिर सॉल्व करके E इक्वल टू 6IR, I इक्वल टू E बाय 6। हाँ वेरी गुड मुस्तान से, शाबाश, समझ आया ये, कुछ डाउट है बच्चों पूछो। ठीक है, अब आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं एक सर्किट बना रहा हूं, बहुत सारी बैटरियां, बहुत सारे रेजिस्टर, ये करना सीखेंगे बस, है ना। समझ लो एक बार फिर से, VA से शुरू हुए खत्म भी A पे हुए तो इक्वल टू VA,
VA से शुरू हुए, कम हुआ तो माइनस, बढ़ा तो प्लस, कम हुआ माइनस, बढ़ा प्लस, कम हुआ माइनस, बढ़ा प्लस, इक्वल टू VA। आ जाओ। ठीक है, बैटरी उल्टी सीधी कैसे भी लगाऊंगा, आपको ये समझना है कि मन में बोल बोल के करना। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो कम होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो बढ़ेगा पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ 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 माधव सही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्कूल में नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से समझो, यही पूरा खेल है बेटा सर्किट में। आ जाओ। तो पहले मेरे को बताओ सर, इतनी सारी बैटरियां हैं, किससे करंट निकालो, किससे करंट निकालो? इतनी सारी बैटरियां हैं सर, किससे करंट निकालो? E5 E5 सर। ठीक ठीक है ना। तो सारे मैक्सिमम कहीं से भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं जिससे आपकी इच्छा उससे निकालो, कहीं से भी निकाल सकते, ठीक है। लेकिन जनरल नियम अपन क्या करेंगे, अगर सर्किट में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो जो सबसे बड़ी बैटरी होगी उससे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो किसी से भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इससे ही निकाल दिया आई, ठीक है, तो ये नाम दिया पॉइंट ए, ये आई, ये आई। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट को मैं ए नाम दे सकता हूं कि नाम बदलना पड़ेगा? इस पॉइंट को नाम बदलना पड़ेगा क्या, कि यही रखेंगे? हाँ बदलना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है। अब मेरे को बताओ बच्चे, यहां से इधर आए तो पोटेंशियल कम हुआ कि बढ़ा? बताओ, ये प्लस है ये माइनस, कम हुआ कि बढ़ा? हाँ कम हुआ, कम हुआ। फिर ये ए, तो यहाँ पे ए नहीं बोल सकता, नाम बदलना पड़ेगा, फिर 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 यहाँ बदलना पड़ेगा, यहाँ बदलना पड़ेगा, यहाँ से फिर यहाँ बदलना पड़ेगा, यहाँ से वापिस इधर आएंगे तो ए आए। तो शुरू करते हैं वी ए, यहां से चलना शुरू कर रहे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। वी ए से यहाँ पे आए, वी ए यहाँ पे आए, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे कम हुआ तो माइनस, कितने से कम हुआ? बैटरी का एम है E2। फिर आई और ये रेजिस्टर, फिर कम हुआ, कितने से कम हुआ? कम हुआ तो माइनस IR2। इसके आगे का खुद से करो, और आखिरी में इक्वल टू VA लिख देना। करो तो जरा लिख के बताओ, पूरा खुद से लिखो। बैटरी की पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, उससे डिसाइड होगा चार्जिंग कम होगा कि बढ़ेगा।
डन, लिख लिया सारा, घूम के पहुंच गए ए तक, पूरा लिख लिया एकदम। डन। चलो कोई माइक चालू करो बच्चे, कोई भी बताओ मेरे को आगे का पूरा। कोई माइक ही नहीं चालू कर रहा। चलो खुशी माइक चालू करो। अरे सर हाँ वेरी गुड, थैंक यू। बोलो आगे, आगे यहाँ तक पहुंच गए, अब बताओ। -IR2 फिर +E3। वेरी गुड, +E2। देखो हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो बढ़ा, तो +E2। अब यहाँ बताओ। -IR3। वेरी गुड, रेजिस्टेंस पे जा रहे हो करंट के अलाउंग तो कम होगा। वेरी गुड, यहाँ बोलो। -E4। वेरी गुड, प्लस से माइनस जा रहे हो कम होगा, शाबाश। फिर यहाँ बोलो। -IR4। वेरी गुड, करंट के डायरेक्शन में कम होगा। फिर यहाँ बताओ। +E5। वेरी गुड, शाबाश, +E5 बढ़ा। फिर यहाँ बताओ। -IR1। वेरी गुड, वेरी गुड, -IR1। फिर यहाँ फिर बताओ। +E1। हाँ बढ़ा बढ़ा, +E1। शाबाश शाबाश, ये पूरा सही बात, वेरी गुड। तो VA और VA कट गया, सॉल्व करके करंट बताओ कितना आ रहा है। सबको उधर ले जाओ, I कॉमन लो, करंट बताओ कितना आ रहा है। सर +E3 आएगा। अरे सॉरी यार, ये E3 है। हाँ सॉरी, थैंक यू। E2 इधर था, ये E3, सॉरी। ये आ रहा है क्या करंट? E3 -E2 -E4 +E1 +E5 अपॉन R1 +R2 +R3। देखो बच्चों यही आ रहा है क्या करंट? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? ये VA कट जाएगा, 0 इधर ले आओ। शाबाश, ये करंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अपने मन से 10-12 बैटरियां बना लेना, 10-12 रेजिस्टेंस बना लेना, आंसर निकालना, एक दोस्त को भेजना, चेक करवा लेना, ठीक है? ऐसे दोस्त को सवाल दे देना, ये करना बहुत जरूरी है। ये करना आ गया ना तो ये चैप्टर आपको समझ आने लगेगा अच्छे से। अगर ये करना नहीं आया तो चैप्टर में भयंकर दिक्कत है, ठीक है? फिर तो ये सबसे खराब चैप्टर हो जाएगा आपका। अगर ये आ गया तो चैप्टर बहुत आसानी से आप कर पाओगे। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। चलो बाय, थैंक यू बाय।